नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। वो समय जब भक्तों की आस्था शिव की आराधना में डूब जाती है। मंदिर की घंटी से हर जगह गूंजमान होता है। गंगा जल की धार और बोल बम की गूंज हर दिशा को महादेव के नाम से महका रही है। तो आइए हम भी जुड़ते हैं इस शिव भक्ति की अमृत धारा में और जानते हैं सावन के सोमवार की खासियत के बारे में, व्रत की विधि और उन रहस्यों के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इस महीने को शिव समर्पित क्यों कहा जाता है और आखिर क्यों भगवान शिव को सावन इतना प्रिय है। और इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, नमस्कार और ओम नमः शिवाय जी। सावन की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंजना जी, देखिए वैसे तो भगवान शिव हर पल अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सावन उनका प्रिय महीना है। ऐसे में सावन की विशेष महिमा क्या है और क्या कथा है सावन के पीछे? आखिर क्यों सावन भगवान को इतना प्रिय है? देखा जाता है कि जो भगवान विष्णु जो है, जो सृष्टि के संचालन कर रहे थे अभी तक, वो अब योग निद्रा में चले जाते हैं। तो सृष्टि का संचालन अब शिव जी के पास में आ जाता है और उनको ही उसका पूरा देखना पड़ेगा। अभी इस महीने, ये पूरा सावन के महीने में हम देखते हैं जो है ये शिव जी को समर्पित किया गया है। और हम ये देखते हैं कि इस महीने में अमृत मंथन भी हुआ था। और जब अमृत मंथन हुआ था तो हम देखते हैं शिव जी ने वो जो हलाहल विष है उसका पान कर लिया था, उसको पी लिया था। और ऐसे में हम देखते हैं कि पार्वती जी आकर उनके जो गले के ऊपर हाथ ऐसे रख देती हैं ताकि वो जो हलाहल विष है उनके पेट में ना जाए और वो यहीं पे रह जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि उनका जो ये है नीलकंठ भी उनको कहा जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये विष का पान किया तो उसके बाद उनके पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा ज्वलन पैदा हो गई। इस कारण जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने उनके ऊपर जल डालना शुरू कर दीजिए। और ऐसे में हम देखते हैं इंद्र ने भी वर्षा ऋतु शुरू कर खूब सारी वर्षा का भी इस समय हम देखते हैं होती है। इसीलिए सावन का महीना भी इसी को माना जाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस समय जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी लोग हैं, वो जल उनके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। और तब से ही ये परंपरा चली आ रही है ताकि जल डालने से उनके जो शरीर में ज्वलन पैदा हुई है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। बिल्कुल रंजना जी, अब देखिए जैसा कि आपने पूरी कथा के बारे में हमें बताया, हमें पता चला कैसे भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए हलाहल विष का पान किया। लेकिन रंजना जी, हमने देखा है कि सावन के दौरान विशेष फल की प्राप्ति भी होती है, यानी भगवान शिव को हम आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन सी सामग्री है जिसे चढ़ाकर भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करके अपना मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, इसको भी हम बताना चाहेंगे। इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। और हम ये देखते हैं कि जो पार्वती जी हैं उन्होंने भी अपने इस समय जो है उन्होंने शिव जी को पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। और वो हम देखते हैं कि वो रानी मैना और हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। तो इसी टाइम उन्होंने घोर तपस्या करी थी शिव जी को अपने पति स्वरूप पाने के लिए। इसलिए हम देखते हैं यह तपस्या को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको हम देखते हैं तभी से शिव शक्ति जो है उसका आरंभ हुआ और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी लोग इस समय घोर तपस्या करते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ऐसे समय में शिव जी अपने ससुराल भी आते हैं और जब वो वहां जाते हैं उनका अर्घ देकर और उनका अभिषेक कर उनका स्वागत किया जाता है। इसलिए जितने भी लोग हम भूलोक में हैं उनकी कृपा पाने के लिए इस समय हम जितनी भी तपस्या करेंगे, जितनी भी उनकी पूजा पाठ करेंगे तो हमको उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जितनी भी लड़कियां अविवाहिता हैं वो भी अगर चाहती हैं कि उनको भी मन चाहा वर की प्राप्ति हो तो इस समय वो भी हम देखते हैं खूब सारी तपस्या कर सकते हैं पार्वती जी जैसे। और इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हर सोमवार वाले दिन अगर वो मंदिर में जाके शिव जी के ऊपर दूध, दही, घी, सफेद पुष्प और सफेद मिठाई का अर्पण करें, साथ में चावल का भी अर्पण करें। और उसके साथ साथ हम देखते हैं उनकी जो प्रिय बेलपत्ते होते हैं और अख है धतूरा उसको भी डालें और साथ में वहां पर एक बारी शिव चालीसा का पाठ करें और एक बारी ये मंत्र करें, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभाम। ये मंत्र 108 बार ये प्रत्येक सोमवार को करें और वैसे हमेशा ही करेंगे
पूरे सावन में, उससे भी बहुत इनको लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ उनको 2 घी के दीपक जलाने चाहिए शिव और शक्ति के लिए। ऐसा करने से दोनों शिव और पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न होंगी और उनका जो भी मनोकामना होगी, जो भी उनका मनचाहा वर होगा या उनको मनचाहा वर अवश्य प्राप्त होगा। जी रंजना जी, देखिए वैसे तो सावन भर जो भक्त होते हैं वो शिव की उपासना करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सोमवार के दिन खासकर भक्तों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। मंदिरों में सुबह सुबह से भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। आखिर सोमवार के का क्या विशेष महत्व है? क्यों सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है? देखिए, सोमवार जो है एक तो सावन का महीना जो कि शिव जी को बहुत प्रिय है, फिर सोमवार का दिन जो है वो भी शिव जी का है। तो इस दिन अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। और इस पूजा करने के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि जितना भी हो आप शिव जी के मंदिर जाएं और उनको जैसे बताया है बेल पत्ते हैं उनको चढ़ाइए, आक है, धतूरा है, सफेद पुष्प है और साथ में ये है दूध है, दही है, घी है, गन्ने का रस है। इन सब चीजों का अगर आप अर्पण करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना है वो भी उनके सामने अगर आप व्यक्त करेंगे तो जरूर आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। और उनके सामने जरूर घी का दीपक जलाएं, जब भी हो सके 2 दीपक ही जलाएं, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि शिव और शक्ति दोनों की पूजा करने से बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ माना जाएगा। और सोमवार वाले दिन जितना भी आप इनकी पूजा पाठ करेंगे इससे बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। शिव जी इस दिन इनकी पूजा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जी बिल्कुल रंजना जी, देखिए आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कौन सी विधि अपनानी है, क्या कुछ सामग्री अर्पित करनी है, लेकिन रंजना जी दर्शकों के लिए ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर उन्हें सावन के दौरान क्या कुछ नहीं करना है, और अगर खासकर सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो क्या नहीं करना है, यानी जो चीजें वर्जित हैं इस दौरान उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है और वो ये है कि देखिए जो हमारा पाचन तंत्र है वो हमारे सूर्य के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस समय वर्षा के कारण सूर्य बहुत कम दिखाई देते हैं, इससे हमारे पाचन तंत्र में हमें दिक्कतें आ जाती हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्योंकि इतनी वर्षा होती है तो इससे कीट और पतंगे ये भी हो जाते हैं जो हमारी सब्जियां हैं उसके अंदर। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जितनी भी गायें हैं हो सकता है कई बार वो खरपतवार भी खा लेती हैं या ऐसी चीजें खा लेती हैं जो कि उनके लिए इतना अच्छा नहीं हो। तो इसलिए कहा जाता है कि उनका दूध थोड़ा विषैला भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों में अगर आप दूध और दही का सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको हजम करना भी मुश्किल होगा और हो भी सकता है कि वो कहीं ना कहीं विषैला हो। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है क्योंकि पाचन तंत्र इस समय थोड़ा सा कमजोर होता है, इससे जितने भी ये जैसे साग है, बैंगन है, जिसमें थोड़े कीड़े निकल सकते हैं और बिल्कुल भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ जितना भी हो सके आपको सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। मांस आदि या शराब आदि इनको बिल्कुल भी नहीं हमको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमको हजम नहीं होंगे और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस समय हमको अपने स्वास्थ्य के लिए हमको अपने पाचन तंत्र को थोड़ा आराम रखना चाहिए, देना चाहिए। और जितना भी हो हमको एक ही समय खाना चाहिए और वो है दोपहर के समय, और बाकी समय हमको फल का ही सेवन करना चाहिए। इससे हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलेगा और 1 महीने के बाद जो है हमारा पाचन तंत्र भी सुदृढ़ हो जाएगा, सूर्य भी अपनी पूरी उससे निकलने शुरू हो जाएगा। तो उस समय अगर हम जो भी खाना चाहें हम खा सकते हैं। मगर इन दिनों में इसीलिए इसके पे बहुत जोर दिया जाता है कि दूध, दही जो है, जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे साग है, बैंगन है, इनको नहीं खाना चाहिए। दूध की चीजें नहीं खानी चाहिए, मांस इत्यादि इनका किसी का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण भी है। जी बिल्कुल रंजना जी, और देखिए अभी हम सोमवार के व्रत के बारे में ही बात कर रहे थे कि सोमवार का व्रत कितना महत्वपूर्ण होता है और विशेष फल की प्राप्ति भी होती है इस दौरान। लेकिन रंजना जी, जो लोग स्वास्थ्य कारणों की वजह से व्रत नहीं रख पा रहे हैं या कोई भी कारण है, देखिए आजकल सभी की दिनचर्या व्यस्त है, ऐसे में लोग चाहकर भी व्रत नहीं कर पाते हैं और पूजा की पूरी विधि फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या दर्शकों के लिए कोई आसान उपाय है? क्योंकि देखिए रंजना जी, भोलेनाथ तो भोले हैं और सदैव अपने भक्तों पर कृपा भी करते हैं। जी देखिए, अब भोलेनाथ जैसे आपने कहा वो तो भोले हैं, जैसे भी हो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। घर में भी आप शिवलिंग को अगर आप स्थापित करना चाहें तो कर सकते हैं, उनके ऊपर जल डाल सकते हैं। फिर भी कुछ नहीं कर सकते तो उनका जो पंचाक्षर मंत्र है
ओम नमः शिवाय, वही अगर आप रोज करना शुरू कर देंगे उससे बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। आप स्नान के उपरांत आप जरूर इसको 11 दफा, ज्यादा नहीं तो 11 दफा ही करने लग जाएंगे, तो उससे भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा आपके लिए लाभप्रद साबित होने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं जो ये पंचाक्षर मंत्र है, इसमें जितने भी हमारे पंच महाभूत हैं, जैसे कि हम देखते हैं जितने भी हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सारे सम्मिलित होते हैं। तो जब ये जितने हमारे चक्रास हमारे शरीर में होती हैं, ये भी इनके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हम देखते हैं हमारे अंदर के जो चक्र होते हैं वो भी हमारे जो है शांत हो जाते हैं, वो भी जो है हमारे लिए बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो इनका ये मंत्र जाप करने से हमारे स्वास्थ्य ही ठीक होगा। इसलिए हम देखते हैं ओम नमः शिवाय का बहुत ही ज्यादा इसमें लाभ हमको मिलेगा। तो इसकी अगर हम उच्चारण करेंगे इससे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा साबित होगा। शिव जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो चक्रास होते हैं, वो भी इन्हीं के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं, उनको जब हम हमारी सृष्टि में और हमारे पाचन तंत्र में और हमारे शरीर में अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो जितना भी हो ओम नमः शिवाय ही अगर आप कर दें तो शिव जी तो बहुत भोले हैं। श्रद्धा से अपने मन से आप जरूर इनका ये उच्चारण कर लीजिए। अब देखिए जो कावड़ हैं, ये जो लेकर आते हैं, ये वहां से जाकर गंगा जल लेके आते हैं, छोटे छोटे पात्र में लेके आते हैं, जिनको कि कावड़ कहते हैं। कितनी दूर से ये आकर अपने जहाँ पे भी ये गांव में रहते हैं वहां पर लेके जाते हैं शिव जी पे वो गंगा जल डालने के लिए, ताकि उनकी जो ये अंदर तपिश थी वो ठीक हो। वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम अगर 11 बार ओम नमः शिवाय बोल देंगे उससे शिव जी का भी हमको आशीर्वाद मिलेगा और हमारा जो शरीर है वो भी हमारा स्वस्थ हो जाएगा। तो जरूर थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। जिंदगी में भाग दौड़ तो लगी ही रहती है, मगर स्वास्थ्य को भी देखना चाहिए, और जो भी हमको भगवान ने दिया है उसके लिए हमें शुक्राना करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल, भगवान शिव केवल मन का सच्चा भाव देखते हैं। और रंजना जी ने भी आपको एक आसान सा उपाय बता दिया है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप मंत्रोच्चारण से भी विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। रंजना जी, एक और बहुत अहम सवाल है आपसे कि लोग, हम देखते हैं कि लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती हैं, क्या पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप भी हर पुरुष भी चाहता है कि उनको अपने मनपसंद की लड़की से उनका विवाह हो, ऐसी लड़की जो कि उनके पूरे परिवार को ही आगे ले जाए, घर परिवार में भी सुख शांति लेके आए। तो उनको भी हम देखते हैं, वो भी सोमवार के व्रत रख सकते हैं, वो भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। कावड़ वाले जितने हैं ज्यादातर पुरुष ही होते हैं। तो उनके लिए जो हम मंत्र बताना चाहते हैं वो यही है। मंत्र है पत्नी मनोरमा देही मनोवर्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद भवाम। उनको भी सोमवार वाले दिन हनुमान शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए, और उनको भी उनका हम जैसे कहते हैं दूध, दही, घी, सफेद पुष्प और मिठाई के साथ उनका हमको ये पूजा करनी चाहिए। बेल पत्ते, आक और धतूरा भी साथ में उनको डालना चाहिए, और ये मंत्र उनके सामने कहें, और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं जरूर उनके सामने व्यक्त करें। जो भी 5 क्वालिटीज वो अपनी वाइफ में चाहते हैं वो जरूर उनके सामने रखें, ताकि वो भी आपकी हेल्प कर सके। और हम ये देखते हैं अगर आप ये शुरू कर देंगे तो उससे बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और हम देखते हैं कि पूरे ये जितना भी सावन है आपको शुरू कर देना चाहिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत ही सुंदर सुशील पत्नी अवश्य प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं पुरुष भी इसका जरूर पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। और रंजना जी, देखिए अभी अभी हमने दर्शकों को बताया कि आखिर सोमवार के व्रत कैसे करने हैं, लेकिन रंजना जी ये महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है, और ऐसे में उन्हें प्रसन्न करना भी बहुत आसान होता है। तो हर सोमवार के दिन और हर सावन के दिन कौन सी पूजा की विधि अपनाएं, अपने दिन की शुरुआत सावन के महीने में कैसे करें, इसके बारे में जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, बहुत आवश्यक है कि हर सोमवार को आपको स्नान के उपरांत आपको जरूर अपने स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको मंदिर जाना चाहिए। और जैसे हमने आपको बताया है कि वहाँ पे दूध, दही, घी, अक्षत, सफेद मिठाई, सफेद पुष्प उनको चढ़ाएं, बेल पत्ते, अग, धतूरा वो आप उनको चढ़ाएं, उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और साथ में अलग अलग चीजों से अभिषेक करेंगे जिस चीज का आपको जैसे आप चाहते हैं वैसे आपको मिल सकती है। हम जैसे देखते हैं कि अभिषेक का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, और
हम देखते हैं सब देवी देवताओं के अभिषेक होते हैं, मगर रुद्र अभिषेक एक स्पेशल अभिषेक होता है जो खाली शिव जी का ही होता है। और इसमें अलग अलग द्रव्यों से जब आप उनकी पूजा करेंगे उससे आपको अलग अलग लाभ मिलेंगे। और हम ये देखते हैं जैसे कि अगर आप जल से करेंगे उससे उनको शांति मिलेगी, तो आपके घर के अंदर भी सुख शांति अवश्य आएगी। दूध से करेंगे तो आपको संतान सुख मिलेगा। अगर आप गन्ने के रस से करेंगे तो हम देखते हैं आपको बहुत ही ज्यादा धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य का मिलेगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं दही से करेंगे तो आपको भवन है, वाहन है, पशु है, इन सब चीज का आपको भगवान से आशीर्वाद मिलेगा। अगर कई लोगों के जैसे कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, अगर वो सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो उससे हम देखते हैं उसमें कोर्ट कचहरी के मामले में भी इनको बहुत ही ज्यादा निजात मिलेगी और इनको शत्रु विजय अवश्य मिलने वाली है। हर प्रकार से इनको विजय की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जैसे अपने व्यवसाय को ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप जरूर गन्ने के रस से इनकी पूजा करें, उससे भी बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अब जैसे कई लोग होते हैं वो गंगा जल से करते हैं या तीर्थ के जल से करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। कई लोग खीर से भी उनका अभिषेक अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, उससे भी हम देखते हैं कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे कई बारी घर में हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ी अपनी मधुरता बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप हर सोमवार वाले दिन इकट्ठे आप शिव जी के मंदिर जाएं और उनको जैसे उनका जो प्रिय चीजें हैं वो आप चढ़ाएं और उसके साथ साथ पंचामृत से उनका अभिषेक करेंगे। इससे अगर आप उनका अभिषेक करेंगे तो हम देखते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा आपके रिश्ते में सुदृढ़ता आएगी और आपके मधुरता आपके जीवन में बढ़ती ही चली जाएगी। तो पंचामृत से उनका अभिषेक करने से शिव भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको जरूर ऐसा आशीर्वाद देंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कितने लोग जैसे रोग से ग्रसित हैं तो उनके लिए भी हम देखते हैं वो भी अगर जैसे दही का अभिषेक करेंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और कई बार हम देखते हैं कि अगर आप काफी ज्यादा रोग से ग्रसित हैं तो ऐसे में अगर आप काली मिर्च जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू करेंगे सोमवार वाले दिन, इससे भी हम देखते हैं कि आपको रोग से मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। कई बार हमारे कार्य में हमारी बाधाएं आ रही होती हैं तो ऐसे में हम यही सजेशन देते हैं कि 2 लौंग आप हर रोज जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं और साथ में उनका अभिषेक करें जल से, दूध से। ऐसे आप करेंगे हम देखते हैं जितनी भी आपकी बाधाएं आ रही हैं वो भी आपकी खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कितने लोगों को और भी जैसे दिक्कतें आ रही होती हैं तो उनके लिए भी हम इनको यही सजेशन देते हैं कि जितना भी हो आप उनका जाके अभिषेक कीजिए, उनको जो उनके प्रिय पुष्प हैं उनको आप चढ़ाइए। और जैसे कि कई लोगों के पितृ दोष से ग्रसित हैं या वो है उनके वास्तु दोष भी हो सकते हैं तो ऐसे में एक फूल होता है अपराजिता, उसको अगर आप शिव जी पे चढ़ाएंगे तो उससे भी हम देखते हैं आपका बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। जी रंजना जी, एक सवाल और भी आता है कि देखिए लोग अब आजकल यश और धन की प्राप्ति भी चाहते हैं, नेम और फेम हम कह सकते हैं आसान शब्दों में। वैसे तो भगवान शिव मन चाहा वरदान देते हैं, लोग कहते हैं कि मनपसंद वर वधू भी मिलते हैं। आपने अभी अभी एक उपाय भी बताया, मंत्र भी बताया, लेकिन अगर किसी को नाम और यश की चाहत हो तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए नाम और यश की अगर चाहत हो तो एक फूल होता है मदार का फूल, उसको अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे पूरे सावन में तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा लाभ उनका अवश्य मिलेगा। तो ये मदार का फूल मिलता है, अवश्य चढ़ाएं। और सफेद पुष्प से तो वैसे ही शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको अगर आप चढ़ाते रहेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ अवश्य मिलने वाला है। और हम ये देखते हैं कि अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो कितने भी हमारी कुंडली के अंदर ग्रह हैं जो ग्रसित हैं, जैसे कि कईयों का ग्रहण योग होता है, कईयों का काल सर्प योग होता है, कईयों का कुंडली में और जैसे कि कई बार मृत्यु के लिए प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उस समय हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा जो ग्रसित हैं उनकी पूजा करने से हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। और जैसे हम देखते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जो थे उन्होंने बहुत ही घोर तपस्या की थी शिव जी की और उनके जो मंत्र का उनको मिला था, जो महामृत्युंजय जाप है उसको, जो मृत संजीवनी है, जो ये मंत्र है इसका हमको मिलता है। और ये मंत्र अगर हम शिव जी का सावन के महीने में करेंगे तो जितने भी लोग रोग से ग्रसित हैं उनको हम देखते हैं बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदनाम मृत्यु मोक्ष मामृतात्।
महामृत्युंजय में हम देखते हैं संपुट लग जाता है, और वो आप किसी ब्राह्मण से, अच्छे जो ब्राह्मण हैं उनसे आप करवा सकते हैं, और हम देखते हैं आपको इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम देखते हैं किसी भी तरह का आपकी कुंडली में दोष है उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ज़रूर शिव जी की आप उपासना कीजिए, जैसे भी आप कर सके, चाहे आप शिव चालीसा पढ़ें, शिवाष्टक पढ़ें, ओम नमः शिवाय करें, महामृत्युंजय जाप करें, शिव स्त्रोत जो है पंचाक्षर स्त्रोत है उसका अगर आप जाप करेंगे, उसका अगर आप पाठ करेंगे, हर प्रकार से शिव जी का आप जितनी भी पूजा करेंगे उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए ये जो समय है, और शिव जी आज कल हम देखते हैं भूलोक में आए हुए हैं, पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो ज़रूर हम देखते हैं, ज़रूर आपको इसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए, और उनकी कृपा पाने के लिए हमको उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। रंजना जी, आपने अभी भी जिक्र किया कि इस समय में भगवान शिव खुद भूलोक पर आए हुए हैं, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? इसके पीछे की पुरानी कथा जैसे हमने बताया है कि अपने वो ससुराल आते हैं, और जब अपने ससुराल आते हैं तो फिर वो इसी समय होते हैं, क्योंकि वैसे तो वो आसपास हम देखते हैं कि वो हमेशा तपस्या में ही लीन रहते हैं, हमेशा मेडिटेशन ही करते हैं, हमेशा अपनी साधना में ही रहते हैं। बस इस एक समय में ये आते हैं, और इसी समय हम देखते हैं वो जैसे उठते हैं तो उनकी झोली में जितने सांप होते हैं या कीट पतंगे होते हैं वो भी सब निकल जाते हैं। तो इस समय ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो हमको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मगर हम ये देखते हैं शिव जी हैं, हमको बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के विषैले पदार्थ हो उनको हम देखते हैं कि उनसे हमको ध्यान रखना चाहिए, और जितना भी हो शिव पूजा में जितना भी हम लीन रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। और जितना भी खान पान का, सात्विक भोजन का हम ध्यान रखेंगे तो हम देखते हैं हमका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन होते हैं, 11 से 9 अगस्त तक है। तो इसमें हम जितनी भी पूजा करेंगे, हम देखते हैं जितने भी हमारे संपूर्ण साल की पूजा है उसका हमको लाभ अब मिलेगा, उसका हमको ज़रूर उनका आशीर्वाद मिलेगा, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल रंजना जी। अब देखिए, जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शिव को, इसके साथ ही अलग अलग सामग्री भी हम अर्पित करते हैं, अक्षत भी हम अर्पित करते हैं भगवान शिव को, इन सब चीजों का क्या महत्व है? देखिए, जब हम बेल पत्र जो है वो देखते हैं कि शिव जी जो है, जब पार्वती जी ने अपना उपवास रखा तो उन्होंने काफी दिनों तक खाली बेल पत्र खा के ही उन्होंने निर्वाह किया था। इसलिए हम कहते हैं कि शिव जी को वो बेल पत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिनको अपने कार्य में बाधाएं आ रही हो, व्यवसाय में बाधाएं आ रही हो, या वैसे भी जीवन में बाधाएं आ रही हो, तो उनको इस समय 11 बेल पत्ते लेने चाहिए, और चंदन से उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए, और उनको शिव जी को अर्पित करना चाहिए। और जो भी आप उनके लिए पूजा पाठ करना चाहें, ओम नमः शिवाय का मंत्र कर करके आप ये चढ़ाएं। 11 बेल के पत्ते चढ़ाएं या 21 बेल के पत्ते चढ़ाएंगे तो हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपकी जितनी भी बाधाएं होंगी वो आपकी खत्म होंगी, और आपको हर प्रकार से शिव जी का उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बेल पत्ते जो हैं वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। जी बिल्कुल रंजना जी। और देखिए, सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है। रंजना जी ने हमें बताया सावन की खासियत के बारे में, क्यों सावन भगवान शिव को इतना प्रिय है, और साथ ही न केवल मनपसंद वर वधू बल्कि कैसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में भगवान शिव से विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी हर मनोकामना का वरदान आप भगवान शिव से प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में रंजना जी ने आपको बताया। इन सभी उपायों को फॉलो कीजिए और भगवान शिव की आस्था में लीन रहिए। ये बेहद खास समय है, जैसा कि रंजना जी ने अभी जिक्र किया कि भगवान शिव इस समय धरती पर होते हैं, भूलोक पर होते हैं, तो भगवान शिव के करीब जाने का ये सुनहरा अवसर आपके पास है। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।